नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हमने 3 पद्यों का स्वाध्याय किया था। संक्षेप में उनके विषय में कुछ प्रश्न करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रश्न है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आत्मा की दृष्टि शरीर पर स्थापित करता है? मिथ्या दृष्टि दी है। मिथ्या दृष्टि। उसके लिए शब्द आया है अनंतरज्ञ, अर्थात जो अंतर को नहीं जानता। अंतर को नहीं जानता है इन दोनों के। हाँ, ऐसा व्यक्ति। तो जो आत्मा और शरीर में भी अंतर नहीं जानता, वही व्यक्ति आत्मा को शरीर में स्थापित करता है। आत्मा और शरीर में एकता का जो सिद्धांत है, मतलब दोनों को एक ही मान लेता है, तो उसका उदाहरण किसके लिए कैसा दिया गया था? क्या? अंधे और पंगु का दिया है उदाहरण। हाँ, अंधे और पंगु का उदाहरण दिया गया था। अंधे व्यक्ति के ऊपर कोई पंगु व्यक्ति बैठ करके जा रहा है, तो कोई ये सोचे कि अंधा भी देख पाता है, तो ऐसा नहीं है। अस्तु। विभ्रम जो आत्मा होती है, सॉरी, जो अनात्मदर्शी है, माने जो आत्मा को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए कौन सी अवस्था विभ्रम कहलाती है? उनके लिए 3 अवस्थाएं बताई ना, कारण, भेदाभेद और स्वरूप। नहीं, वो तो अलग है, विपर्यास वाली चीजें वो भी है। यहाँ है सोया हुआ व्यक्ति, हाँ, पागल व्यक्ति, हाँ, इस तरह का जो व्यक्ति है वो विभ्रम कहलाता है। हाँ। और 3 प्रकार के विपर्यास बताए थे महाराज ने। कारण विपर्यास था एक, तो भेदाभेद विपर्यास था, और एक था स्वरूप विपर्यास। ये स्वरूप वाला मेरे को कम समझ आया। इसमें क्या है, दोनों के स्वरूप को अलग मानना है। हाँ, विपरीत जानता है, आत्मा का जो स्वरूप है उससे विपरीत मान्यता बना लेता है। स्वरूप को ज्ञान नहीं मानता। ठीक है, आइए आज आगे बढ़ते हैं। पद्य संख्या 94 और यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। मनीषा जी आप उच्चारण कर लें। जी भैया जी। विदिता शेष शास्त्रोपि न जागृदपि मुच्यते देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते। विदिता शेष शास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते। विदित अशेष शास्त्रः अपि न जागृत अपि मुच्यते देहात्मदृष्टि ही ज्ञातात्मा सुप्त उन्मत्तः अपि मुच्यते। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को देख लेता है, उसकी क्रियाएं और अन्य व्यक्ति की क्रियाओं में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं देहात्म दृष्टि ही, देह में ही आत्मदृष्टि रखने वाला, शरीर को ही आत्मा मानने वाला व्यक्ति विदित अशेष शास्त्र अपि, जान लिया है जिसने संपूर्ण शास्त्रों को, अर्थात सभी शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी जागृत अपि, और वह जागता है, दिन भर जाग रहा है, शास्त्र को पढ़ रहा है, तथापि न मुच्यते, अर्थात मुक्त नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि देह को ही शरीर मानता है, जबकि ज्ञातात्मा, ज्ञात हो गया है जिसको आत्मा अर्थात आत्मा का स्वरूप जिसने जान लिया है, वह व्यक्ति सुप्त हो या कि उन्मत्त हो तब भी वह मुक्त हो जाता है ना। वह सो रहा है तब भी चेतना में क्या विचार है, आत्मा कैसी है, ये उसके ख्याल में है। तो मुनिराज ऐसे जो ज्ञातात्मा है अर्थात जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, वे भले ही सोते हुए हों तथापि उनको हम सोया हुआ नहीं कहेंगे, अपितु वे वास्तव में जागृत हैं। पूर्व में एक श्लोक आया भी था कि जिस समय मुनि ये संसार सो रहा होता है, वास्तव में वह मुनिराज के लिए जागृत अवस्था है, और जिस अवस्था में संसार जागृत है उस अवस्था में मुनि सोया हुआ है, अर्थात सांसारिक क्रियाओं के प्रति वह सुप्त है। तो यहाँ सुप्त का तात्पर्य ऐसा ले लेना चाहिए। तो बिल्कुल सरल इसका अर्थ हो गया कि देह में ही आत्मबुद्धि रखने वाला या शरीर में आत्मा की दृष्टि रखने वाला समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी यदि जागृत भी रहे तो मुक्त नहीं होता। ये भी कितनी बड़ी बात है कि इतने शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तब भी देह में आत्मबुद्धि बनी रहती है। तभी तो आचार्य लिख रहे हैं, है ना। तो मुनिराज को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि देखो, शास्त्र का ज्ञान होना अलग वस्तु है और आत्मदृष्टि उत्पन्न होना अलग वस्तु है, किंतु आत्मा को जानने वाला सुप्त या उन्मत्त अवस्था में भी हो तो भी मुक्त हो जाता है। आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ें। सिद्धांत हस्त गति यद्यपि है जिसे वो, सत्यानहीन यदि हो शिव नाव से हो। शुद्धात्म का अनुभवी यदि नींद लेता, तो भी अपार सुख भव पार होता। बिल्कुल स्पष्ट है। भले सिद्धांत का ज्ञान हो परंतु अगर ध्यान नहीं है तो उसको मोक्ष नहीं होगा। आइए देखते हैं व्याख्यान। जो शरीर को आत्मा मानता है वह मैं ही शरीर हूं अथवा शरीर ही में हूं ऐसी मान्यता रखता है। ऐसा आत्मा सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो और जागृत भी रहे तो भी संसार से नहीं छूटता है। इसके विपरीत जिसने आत्म अनुभव किया है, ऐसा प्रमत्त आदि गुणस्थान वर्ती, है ना, छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज जीव सुप्त या उन्मत्त दशा में भी भेद विज्ञान का सद्भाव होने से संसार से छूटता रहता है ना। यहाँ एकदम से मुक्त होना नहीं कहा उसको, अपितु जो निर्जरा हो रही है कर्मों की उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। निद्रा के वशीभूत हो जाना प्रसुप्त दशा है और कभी क्रोध आदि से युक्त हो जाना उन्मत्त दशा है। अब मुनिराज में उन्मत्त दशा कैसे आएगी, तो यहाँ बता दिया कि कभी कभी क्रोध आदि भी अगर आ जाए तो उसे उन्मत्त दशा कहेंगे। ये दोनों अवस्थाएं जिसके हों वह सुप्तोन्मत्त कहा जाता है, अथवा सोकर उठा हो फिर उन्मत्त हुआ हो वह भी सुप्तोन्मत्त कहा जाता है। ठीक है। तो कोई मुनिराज अगर निद्रा से उठ करके और कदाचित क्रोधी उनको आ जाए अचानक से तो वे सुप्तोन्मत्त कहेंगे, किंतु चूंकि उनके संयम की अविनाभावी निर्जरा हमेशा होती रहती है। ठीक है ना। यहाँ निर्जरा को संयम की अविनाभावी ये विशेषण बनाया, नोट करने लायक है विशेषण, कि उनके जो श्रेणी गुण श्रेणी निर्जरा होती है एक तरह से, है ना, कई गुण निर्जरा होती है, असंख्यात गुण निर्जरा, वो क्यों होती है, संयम के साथ। जब संयम होगा तो वह उसके साथ में होगी ही होगी। और मुक्ति निर्जरा के अनुसार होती है, जिसकी निर्जरा बहुत होती है उसकी मुक्ति भी निकट होती है ना, उतना जल्दी मोक्ष होगा उनको। भेद अभेद रत्नत्रय के बल से ज्ञान वैराग्य की शक्ति से युक्त तथा निश्चय सम्यक दर्शन का अनुभव करके व्यवहार में प्रवृत्ति करने वाले की सभी अवस्थाओं में बंध की अपेक्षा निर्जरा अतिशय रूप से अधिक होती है। मतलब मुनिराजों के लिए कहा कि सबसे पहली बात तो उनको ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है ना, उनको अभेद रत्नत्रय का ज्ञान है, अच्छा, उसके बल से ज्ञान होता है तथा वैराग्य की शक्ति से वो युक्त हैं और निश्चय रत्नत्रय का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे मुनिराज भी अगर व्यवहार में भी प्रवृत्ति करें तब भी सारी अवस्थाओं में, चाहे वे आहार कर रहे हो, चाहे वे विहार कर रहे हो, चाहे वो
शयन कर रहे हों, तब भी उनको बंध कम होगा और निर्जरा ज्यादा होगी। कहा भी है, उपभोज्यमिन्द्रियैहि दौवाणं चेदणाणमिदराणं जम कुणदि सम्मदिष्ठि तम सौवम निज्जरणिमित्तम। है ना, समय साहब जी की गाथा ये। और कहा है कि सम्यक दृष्टि चेतन और अचेतन द्रव्यों का इंद्रियों से जो उपभोग करता है वह सब निर्जरा के कारण होता है, निर्जरा के लिए ही कारण होता है, उनको उससे निर्जरा होती है। तो यहाँ पर भी सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा में कारण है, इस बात को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। ये मुनिराजों के लिए है ना। सम्यक दृष्टि का मतलब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो संयम के साथ में सम्यक दृष्टि है। कहीं श्रावक अवस्था में ऐसा नहीं लगा देना कि हम जो कुछ भोग कर रहे हैं वो सब निर्जरा का कारण है, नहीं, ऐसा नहीं मानना। वह निर्जरा संयमा संयम धारण करने वाले को बहुत तप करने पर भी नहीं होती है। पंचम गुण स्थान वर्ती को भी बहुत तपस्या करे वो तब भी नहीं होगी जो मुनि को होगी। जो निर्जरा संयमा संयमी जीव शयन भोजन आदि अवस्था में करता है वह असंयत सम्यक दृष्टि तप और नियम की बहुलता से भी प्राप्त नहीं करता। और कह दिया यहाँ पर कि पंचम गुण स्थान वाले जीव जिन्होंने व्रत प्रतिमा ले ली है कम से कम, उनके जो निर्जरा होगी वो हम लोगों के असंयम सम्यक दृष्टियों के नहीं हो पाएगी, चाहे कितना भी कठोर तप क्यों ना करें। और वह असंयत सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान वाले अंधे का रस्सी भांजने की तरह अथवा हाथी के स्नान की तरह निर्जरा की अपेक्षा अधिक कर्म का बंध करता है। ठीक है ना। अंधा व्यक्ति रस्सी को भांजे तो उससे अभी रस्सी भांजना तो मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। हाथी का जरूर याद है कि गज स्नान जो होता है, हाथी जब स्नान करने जाता है तो नहाता कम है और फिर कीचड़ उल्टा ज्यादा लपेट लेता है। बाहर आते ही जो है धूल को उठा करके अपने पूरे शरीर पर वह डाल लेता है, तो उसको स्नान कम हुआ और धूल ज्यादा हो गई। ये कह रहे हैं कि जाल बनाना। क्या बनाना? जाल बनाना। हाँ, रस्सी का जाल बनाना ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो अंधा व्यक्ति अगर रस्सी का जाल बनाएगा या फिर मुझे लगता है कि रस्सी अगर उलझी हुई है तो अंधा व्यक्ति उसके सुलझाने का प्रयास करे शायद, अगर तो ज्यादा उलझाता होगा उसको और उल्टा, ये भी हो सकता है। या जो रस्सी का जाल बनाना है तो वह व्यक्ति जी जी बना नहीं पाएगा। यही है भैया जी, यही है जी। यही है जो आप बोल रहे हैं, वही है कि उलझी हुई अच्छा अच्छा, रस्सी को सुलझाने की कोशिश करे तो और उलझ जाएगी इससे। और ज्यादा उलझ जाएगी, है ना। ऐसा ही हम लोगों के साथ में है, हम लोग कर्म बंध ज्यादा करते हैं, निजरा कम करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि की निजरा प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय, समाचार कोई कॉल आ गया। अविरत सम्यक दृष्टि की निजरा प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय सातिशय मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणा होती है, उपरिम गुणस्थान वर्तों जीवों की अपेक्षा नहीं है। ये ध्यान रखना है। सिद्धांत जो आता है ना, कि जब वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय जब अनंतानुबंधी की विसंयोजन इत्यादि होती है तो उसके असंख्यात गुण निजरा होती है, परंतु किसकी अपेक्षा? वह मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। कहा भी है, अविरत सम्यक दृष्टि का बहुत भारी तप भी महागुणकारी नहीं होता, किंतु वह हस्ती के स्नान की तरह अथवा रस्सी बांधने वाले की तरह अधिक बंध का कराने वाला होता है। ठीक है। ऊपर ऊपर असंख्यात गुण निजरा का क्रम परिणामों में विशुद्धि की अधिकता से जानना चाहिए। वह विशुद्धि कषायों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे वैसे वैसे निजरा बढ़ती चल जाती है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम संक्लेशात्मक होते हैं और उन परिणामों का अभाव होना ही विशुद्धि है। ऐसा श्री भट्ट अकलंक देव का कथन है। अकलंक देव स्वामी ने जो है जो ग्रंथ लिखे हैं, एक मिनट, यहाँ लिखा भी होगा महाराष्ट्र ने, नाम लेकर के नहीं लिखा इसमें हालांकि, परंतु बताया है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम जो है वो संक्लेशात्मक होते हैं। और अगर वो परिणाम नहीं हो रहे हैं, मनुष्य अगर आर्त और रौद्र ध्यान नहीं कर रहा है तो फिर बचे कौन से? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, है ना। उनकी अपेक्षा से जो है मनुष्य की विशुद्धि होती है। इसी प्रकार श्री षटखंडागम जी जो ग्रंथ है उसमें भी कहा है
वहां क्या लिखे हैं कि दर्शन मोह का उपशम करने वाले की गुण श्रेणी निजरा सबसे कम होती है, संयता संयत की गुणशील निर्जरा असंख्यात गुणी होती है, और अधः प्रवृत्त संयत की गुणशील निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। यानी आगे आगे वो बढ़ा रहे हैं, चौथे गुणस्थान से जब प्रवेश करेगा तब होगी सबसे कम, फिर उसके उपरांत पांचवें गुणस्थान वाले की ज्यादा, और फिर उसके उपरांत और आगे अधः प्रवृत्त जो गुणस्थान है, अष्टम गुणस्थान, वहां पर होगा। ऐसा होने पर भी समस्त शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों को दोष नहीं देना चाहिए, और न ही शास्त्र विज्ञों को अन्य अल्पश्रुत को धारण करने वाले वृत्तियों को दोष लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। विषय प्रतिपादन की विधि से भ्रांति को दूर करने के लिए व्याख्यान है। एक दूसरे पर दूषण लगाने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग द्वेष होने पर बहुत शुद्ध ज्ञान वालों को शुद्ध का फल तथा तप करने वालों को तप का फल विनष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानी और संयमी जनों को विवाद नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऐसा नहीं कह देना कि जो शास्त्र के ज्ञाता है वो तो कदाचित काम के नहीं है, नहीं, उनका भी अपना महत्व है। ऐसा नहीं कहें कि वो जो है संयमी जनों पर विवाद करने लगे कि भाई जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तो बेकार है तुम्हारा संयम, और संयमी कहे कि नहीं नहीं, ज्ञान कितना भी हो जाए, जब तक चारित्र नहीं तब तक ज्ञान का होना बेकार। तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा स्वयं के ज्ञान का अथवा संयम के तप का जो है फल विनष्ट हो जाता है। अपितु बहुमान रखना चाहिए, देखो उसे कितना ज्ञान है, भले ही वह श्रावक है ना। उदाहरण हम आपको पहले बता चुके हैं, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज साहब के जीवन की घटना थी, और उन्होंने आचार्य ने उनको जो है एक बार प्रायश्चित दिया था कि ज्ञानी का अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही वह असंयमी है, कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले पद्य में आचार्य महाराज ने बताया है कि आत्मदृष्टि का होना अनिवार्य है। यदि आत्मा के प्रति सावधानी नहीं है तो निश्चित रूप से हानि ही हानि। अस्तु, पद्य संख्या 95। यत्रैवाहितधिः पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्रैवाहितधिः पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्र एव आहितधिः पुंसः श्रद्धा तत्र एव जायते, यत्र एव श्रद्धा जायते चित्तम तत्र एव लीयते। चित्तम जो है, हाँ, आचार्य कह रहे हैं यत्र एव, जहां पर पुंसः पुरुष की आहित धीहि बुद्धि आहित हो जाती है, आहित का मतलब लग जाती है ना, उसमें युक्त हो जाती है। जिस विषय में पुरुष की बुद्धि लग जाती है तत्र एव श्रद्धा जायते, उसी विषय में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ना, वो उसके प्रति श्रद्धान्वित तो होता चला जाता है। बार बार किसी विषय को देखे तो उसको लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है ना। जैसे किसी रास्ते से जाए तो बस उसको लगेगा कि यही रास्ता है जहां से हमें जाना चाहिए, जबकि उसके मार्ग और भी हो सकते हैं इस तरह से। तो जिस विषय में पुरुष की बुद्धि लगे वह उसी में श्रद्धांत करने लगता है। और आगे यत्र एव जायते श्रद्धा, जिस विषय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है चित्तम तत्रैव लीयते, मन भी उसी में लगने लगता है। जैसे लौकिक उदाहरण देते हुए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, महिलाएं टीवी में सीरियल देखती हैं। अब एक सीरियल को देखना शुरू किया और मन लग गया, उसमें बुद्धि लग गई, तो धीरे धीरे उसके प्रति मन जो है श्रद्धा होने लगी कि हाँ ये सीरियल बिल्कुल सही है, और इसमें जो है पात्र भी अच्छे हैं, और नाटक भी मतलब बड़ा अच्छा, कहानी भी अच्छी है, इस तरह से। और फिर जब उसमें लग जाता है मन, तो फिर श्रद्धा जब उसमें हो जाती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो चित्त भी उसी में लग जाता है। अन्य कार्य भले ही उस समय उपकार के हों या कुछ भी हो, वो सीरियल नहीं छूटता उनसे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आचार्य क्या कहते हैं। अभी पद्यानुवाद इसका पढ़िए। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी रही है, होती नितांत उसकी रुचि भी वही है।
होती यदा रुचि जहाँ अई भव्य मित्र, होता सुलीन मन है वह नित्य तत्र। जहां पर बुद्धि लग जाती है, इस बुद्धि को ही हमें देखना है कि वह हमारे लिए उपकारी कार्य है या नहीं। देखें, इसका भी विशेष व्याख्यान महाराज ने लिखा है। आहित, आहित का मतलब क्या है? आहित युक्त, लगना, प्रणिधान होना, ये पर्यायवाची शब्द हैं। सम्यक दृष्टि पुरुष की बुद्धि जहां लगती है, उसकी रुचि या आस्था उसी विषय में बन जाती है। उसे फिर महाराज श्री के प्रवचन, अभिषेक देखना है ना, प्रवचन और भी जिज्ञासा समाधान सुनना, इसी में मन लगेगा। जबकि अन्य जो लोग हैं उन्हें क्रिकेट देखना, मूवी देखना, इसमें लगेगा। जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान को आत्म तत्व में लगाता है तो वह सम्यक ज्ञान के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि जीव विषय भोगों में रमण की इच्छा रखता है तो विषयों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है। तो दोनों बातें हैं, जहां जैसा मन लगाएंगे वैसा ही फल होने लगेगा, जिससे सम्यक दृष्टि होकर भी संसार में पतन कर जाता है। सम्यक दृष्टि का संसार में पतन होना कोई विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति असंख्यात बार हो जाती है, ऐसा परमागम में प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं? असंख्यात बार उत्पन्न होने का मतलब है कि असंख्यात बार नष्ट भी होता है सम्यक दर्शन। कौन सा? उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, ये दोनों कई बार, असंख्यात बार उत्पन्न होते हैं, असंख्यात बार नष्ट हो जाते हैं। तो अगर सम्यक दृष्टि हो गए, इसका मतलब ये नहीं मान के बैठ जाना कि अब संतोष हो गया, अब तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, अभी और पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव भी फिर से अर्ध पुद्गल परावर्तन स्वरूप अनंत काल तक, ये भी अनंत काल है, वहां तक सम्यक दर्शन को छोड़कर भटकता रहता है। वैसे तो सम्यक ज्ञान का कार्य विषय भोगों से दूर होना और आत्मा में रमण करना है, परंतु सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होने मात्र से अपने आप वैराग्य भी उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। ज्ञान भले हो जाए परंतु वैराग्य का होना नियामक नहीं। जिसने पदार्थों को जान लिया है वह पुनः पुनः आत्म तत्व की रुचि से सम्यक ज्ञान को कृतार्थ करता है। श्री वीरसेन महाराज कहते हैं, ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञात हुए पदार्थों का श्रद्धान करना ही ज्ञान का कार्य है। ओहो किमनाण कज्जम नादत्त सद्धहणम। ओहो, ज्ञान का क्या काम है? जो कुछ हमने जाना उसके विषय में अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए, बारी बारी से चिंतन कीजिए कि पदार्थ का स्वरूप ऐसा ही है। तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान से पदार्थों को जानकर भी बाद में उस ज्ञान से उन्हीं पदार्थों में श्रद्धा करनी होती है, तभी ज्ञान अपना कार्य फल रूप में कर पाता है, अन्यथा नहीं। जिसकी आत्म तत्व में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो फिर वह चैतन्य मात्र मूर्ति में अपने मन को लीन कर देता है। ठीक है। सराग सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन की विशुद्धि करके वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय निश्चय सम्यक दर्शन के अविनाभावी निश्चय चारित्र रूप स्वरूपाचरण चारित्र में रमण का ये उपाय जानना चाहिए, अर्थात बारी बारी से चिंतन उसका करना चाहिए। हम लोग जहाँ पढ़ते थे कॉलेज में, उसके कॉलेज का ध्येय वाक्य जो होता है ना, कि जो लोगों में बना रहता है, वो था नाणमेव फलम नाणे, अर्थात ज्ञान का फल ज्ञान ही है। तो उस समय जब ज्ञान नहीं होता तो समझते थे कि फिर मतलब क्या निकला। जब ज्ञान होकर के, और ज्ञान तो पा लिया, अब उसके बदले में अगर कुछ पैसा न मिले या कुछ और अन्य फल न मिले तो फिर क्या फायदा ज्ञानी होने का, ये समझते थे। लेकिन वह अध्यात्म की दृष्टि से था, है ना। उसका तात्पर्य जो है वो आचार्यों का वाक्य है वो, और उसका फल यही कहा है कि ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान जब आपको होगा तो उसका फल क्या होगा? पुनः पुनः ज्ञान करना वस्तु का जो है, और उस पर फिर श्रद्धान को दृढ़ करना, तभी आगे जाकर के फिर निश्चय चारित्र रूप स्वरूपाचरण चारित्र में रमण होगा। ये उसका उपाय। ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने पुनः बहुत ही अच्छी बात बता दी है कि जहां पर मनुष्य बुद्धि लगाता है वहीं पर उसकी श्रद्धा होती है, और जहां श्रद्धा होती है वहीं से उसको उसका मन लग जाता है। इसी के विपरीत या इसी के संबंध में एक और बात कह रहे हैं, उसे पढ़ते हैं।
यत्रानाहित धीः पुंसः श्रद्धा तस्मिन् निवर्तते यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः। यत्र नाहितधि पुंसः श्रद्धा तस्मान् निवर्तते यस्मान् निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः। यत्र अनाहित धीः पुंसः श्रद्धा तस्मात् निवर्तते यस्मात् निवर्तते श्रद्धा कुतः चित्तस्य तत्लयः। तत्लयः कह रहे हैं यत्र अनाहित धीः पुंसः, जहां पर पुंसः माने पुरुष की, धीहि बुद्धि कैसी है, अनाहित अर्थात लगी हुई नहीं है। जिस विषय में मनुष्य बुद्धि नहीं लगाता है, जिस और अपने बुद्धि अपने ज्ञान को जो है वह युक्त नहीं करता है, श्रद्धा तस्मात् निवर्तते, तस्मात् माने उस विषय से, श्रद्धा निवर्तते माने लौट आती है, हट जाती है, वहां से दूर हो जाती। और यस्मात् श्रद्धा निवर्तते, जहां से मनुष्य की श्रद्धा या रुचि हट गई, तो फिर चित्तस्य तत्लयः कुतः, मनुष्य के मन का उसमें लीन होना, कुतः माने कहां से होगा, अर्थात नहीं हो सकता, फिर उसमें मनुष्य का मन रमण नहीं करेगा। जैसे जिस व्यक्ति को मान लीजिए जमीकंद का त्याग है, तो अब उसके सामने ले आइए आप कैसे भी बना करके जमीकंद के व्यंजन, उसका मन वहां नहीं लगेगा, उससे उसमें दुर्गंध आएगी, जबकि जो व्यक्ति उसका भोजन करता है उससे उसमें सुगंध आएगी। तो ये दोनों की बुद्धि और रुचि का फर्क पड़ता है ना। शुरू शुरू में बुद्धि में बैठा लिया हमने कि नहीं ये वहां अभक्ष्य है, इससे अनंत जीवों की हिंसा होती है, अतः हमें नहीं भोजन में करना चाहिए, तो फिर श्रद्धा वैसी बन जाती है, और जब श्रद्धा बन जाती है अंतरंग में, तो फिर मन उस ओर नहीं जाता है। जबकि जो भोजन करते हैं, उसका जो भक्षण करते हैं, उन लोगों को तो वह देखते ही और मन लोभी होने लगता है। तो अर्थ बना, जहां पर मनुष्य की बुद्धि नहीं लगती वहां से श्रद्धा भी हट जाती है, और जहां से श्रद्धा हट जाती है फिर उसमें चित्तलीनता कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। तो यहाँ एक प्रकार से मन को साधने का जो उपाय है वो भी निकल के आ रहा है कि मन कैसे दूर होगा उन विषयों से। तो आचार्य बता रहे हैं सबसे पहले बुद्धि को वहां हटाओ। बुद्धि वहां से कब हटेगी, जब उसका सही स्वरूप का ज्ञान होगा, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के प्रवचन के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से जब हम जानेंगे कि ये पदार्थ हानिकारक है, ये मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, तो फिर श्रद्धा उससे हट जाएगी, और श्रद्धा हटते ही मन भी अपने आप हटने लगेगा। पढ़िए पद्यानुवाद। स्वामी जहाँ मन जे बुद्धि लगी नहीं है, होती वहाँ रुचि कभी उसकी नहीं है, होती तथा रुचि नहीं सहसा जहाँ है, होता सुलीन मन ना वह भी वहाँ है। बिल्कुल वही सरल है पद्यानुवाद भी। अस्तु। बुद्धि नहीं लगना असावधानी कही जाती है ना, कई बार संसार में ऐसा कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं मुनिश्री, जिस विषय में सम्यक ज्ञानी पुरुष की वह बुद्धि नहीं लगती, उस विषय से उसकी आस्था दूर चली जाती है। जिस विषय से रुचि या आस्था हट जाती है, उस विषय में मन का लगना फिर कैसे संभव है, अर्थात कभी संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई पुरुष सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो और तपस्वी भी हो, फिर भी यदि उसकी बुद्धि आत्मा में नहीं जमती है, तो उसकी श्रद्धा, उसकी आत्मा में श्रद्धा नहीं बनती है। फिर उसको निर्विकल्प समाधि कैसे प्राप्त हो, अर्थात उसे निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति नहीं होती है ना। अगर आत्मा में बुद्धि नहीं जमेगी तो फिर समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, आज हमने ये 3 पद्य पढ़े। और विशेष बात, जो आप लोगों ने वीडियो अगर देखा होगा ग्रुप में, तो लगा होगा कि कितना प्रैक्टिकल है समाधि का वो।